हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। और ज़बरदस्त चले भी क्यों ना, अब तो दिन ही नहीं बचे हैं। मात्र जो है आज 10 तारीख या 11 तारीख हो चुकी, आज 11 तारीख हो चुकी है। लगभग 11 दिन का ही समय आप लोगों के पास बचा है। डरा नहीं रहा हूँ मेरे दोस्त, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम कर रहा हूँ कि इन 11 दिन में पढ़ लीजिए और फिर वर्दी आप लोगों के तन पे होगी। और मेरे दोस्त पूरे जीवन का आनंद लेना मेरे दोस्त वर्दी को पाने के बाद। तो सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोग, एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। प्यारे दोस्त, एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे मुश्किल चैप्टर कौन सा लगता है? अगर मैं पूरे मैथ के अंदर की बात करूं तो सबसे मुश्किल चैप्टर आप लोगों को कौन सा लगता है मेरे दोस्त? आपको बार बार पढ़ने के बाद भी ऐसा फील होता है कि ये हम लोगों के कम समझ में आया है, ऐसे चैप्टर का नाम आप लोग एक बार बताएंगे। ऐसा कौन सा चैप्टर है? हाँ, सीआई। बहुत बढ़िया, सीआई का भी कह रहे हैं, कुछ टाइम एंड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कुछ मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब चैप्टर्स में थोड़ा सा घपला नज़र मुझे आ रहा है कि जब आप इतने चैप्टर्स के नाम बता रहे हैं तो दिक्कत का विषय है। सीआई ज़्यादा आ रहा है, तो सीआई तो हम लोग कर चुके हैं। फिर आज हम एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जो अपने आप में बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है और आप लोगों का फेवरेट है। जब आप नाम ही नहीं बता रहे तो बात कर रहा हूं मैं टाइम एंड डिस्टेंस की, समय तथा दूरी की बात कर रहा हूं। और समय तथा दूरी में बच्चे हम उतना ही केवल चीज़ों को पढ़ेंगे जितना आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। मैं लास्ट ईयर के नहीं, लास्ट एग्जाम में जो आप लोगों के क्वेश्चंस आए थे उनको भी दिखाऊंगा। उन्हें देखना कितने सिंपल से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। और जो मैं आज करा रहा हूं वो भी आप लोग देखना, एक लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो ज्यादा बात नहीं बनाते हुए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज 14वें नंबर की क्लास है। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर केवल एक ही फॉर्मूला हम लोगों को पढ़ना है कि जब भी चाल हम लोगों से पूछी जाएगी तो चाल का फॉर्मूला जो होगा वो दूरी बटे समय होगा। यानी अगर स्पीड मुझसे पूछी जाती है तो वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या फिर हमसे डिस्टेंस पूछी जाती है तो वो स्पीड इंटू टाइम होता है, या फिर टाइम हम लोगों से पूछा जाता है तो वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। यहीं से वो तीनों फॉर्मूले निकल के आ जाते हैं। अगर दूरी समान है तो जो स्पीड का रेशो होगा उसी का उल्टा जो होता है वो टाइम का रेशो होता है। और अगर मैं कहूं कि मेरे दोस्त समय समान है तो जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो होता है। ठीक है, तो आज हम लोग केवल टाइम एंड डिस्टेंस को करेंगे। कल हम लोग जो है वो ट्रेन को करेंगे मेरे भाई, ट्रेन को करेंगे और बोट एंड स्ट्रीम को करेंगे। तो मैंने इस टाइम एंड डिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आज जो करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं मेरे दोस्त केवल और केवल टाइम एंड डिस्टेंस, खाली टाइम एंड डिस्टेंस को करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले इसके बारे में बता दूं, यही वो चीज है जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का काम करेगी। गागर में सागर जो है बच्चे, वो आपकी तैयारी को फाइनल टच देने का काम कर रही होगी। और शुरुआत 15 तारीख से है, सुबह 9 बजे नवीन सर की क्लास होगी। और फिर आप टाइम टेबल का बच्चे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये टाइम टेबल जो है वो आप लोगों का रहने वाला है। सबसे पहली क्लास नवीन सर की 9 बजे, हिंदी की क्लास 15 अगस्त में आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। तो जुड़ना ना भूलें, 15 अगस्त सुबह 9 बजे। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले क्वेश्चन पे आ जाइए। पहले क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जहां हमें समय, चाल, दूरी ज्ञात करने वाले प्रश्न, भैया सब कुछ निकालने वाले प्रश्न। पहला क्वेश्चन बताइए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे दोस्त, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेंसुरेशन कराऊंगा। एक कार की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 10 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है मेरे भाई? 63 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर पर सेकंड में बनाओ
5/18 से गुणा कर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप कहेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चाल की गुणा हम समय में कर दें, समय कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड दिया हुआ है, सेकंड से सेकंड कट गया, काटा पीटी मचाओ, 9 सत्ते 63 होते हैं, 9 दूनी 18 होते हैं, 2 पंजे 10 होते हैं, 5 पंजे 25, सत्ते 175 होते हैं। यानी उसने पूछा है 10 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, तो आप कह देना कि 175 मीटर की दूरी तय की गई होगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दे देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने, भाई इसे तेज करना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, 5/18 कहां से आया, वाह मेरे शेर वाह। जब भी किलोमीटर प्रति घंटे में कोई चाल होती है, अगर उसे मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो चाल को 5/18 से हम लोग गुणा करते हैं। और जब भी कोई चाल आपकी मीटर पर सेकंड में होती है और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना होता है तो उस चाल को 18/5 से गुणा करते हैं। भैया आपकी शादी हो गई है क्या? नहीं, मेरी शादी अभी नहीं हुई भाई। एक एथलीट 96 सेकंड में 800 मीटर दौड़ता है तो उसकी चाल बताइए, चाल क्या होगी? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी है? 800 मीटर है, 800 मीटर है मेरे भाई, और समय कितना दिया हुआ है? 96 सेकंड दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, चाल किस में निकल के आएगी? तो आप कहेंगे मीटर पर सेकंड में निकल के आएगी, लेकिन उसने दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहते हो तो आपको 18/5 से गुणा करनी होगी। किससे करनी होगी? तो आप कहेंगे 18/5 से गुणा करनी होगी। भाई काटा पीटी मचा दो बड़े लेवल पे। 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 छंग 30, 0 हो जाएगा। 16 से काटोगे 10 बार कटेगा, 16 छिक्का 96 होते हैं, 6 तिया 18 होते हैं। यानी आंसर कितना हो जाएगा? चाल जो होगी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्त ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या पूछना चाह रहा है? एक तीसरा, पहले में हमने दूरी पूछी, दूसरे में हमने चाल पूछी, और तीसरे में हम लोग जो है वो समय पूछना चाह रहे हैं कि समय क्या होगा इसका। समय क्या होगा मेरे भाई इसका? फटाफट मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है मेरे भाई। उसने कहा है एक कार जो है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? वो समय आप लोगों से पूछना चाह रहा है। प्यारे दोस्त अगर वो समय आपसे पूछना चाह रहा है तो समय बराबर क्या होता है थोड़ा बताइए। तो आप कहेंगे जी समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। सारा खेल है कन्वर्जन का। दूरी कितनी दी हुई है? तो आपने कहा 140 किलोमीटर दी हुई है मेरे भाई, और समय कितना दिया हुआ है? 35 किलोमीटर। चाल कितनी दी हुई है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। किलोमीटर से किलोमीटर उड़ा दो, क्या ये 4 घंटे का समय आ जाएगा? प्यारे दोस्त अगर आप देखोगे तो ये घंटे में समय नहीं दिया हुआ है, ये मिनट में दिया हुआ है। तो आपको इस घंटे को मिनट में चेंज करना होगा। कैसे चेंज करोगे? आप जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 4 घंटे में कितनी मिनट हो जाएंगी? तो आप लोग कहने वाले हैं 240 मिनट हो जाएंगी। कितनी मिनट होंगी मेरे भाई? तो आप कहेंगे 240 मिनट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बच्चे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं अनुपात वाले। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि 17-18 फरवरी में कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे मेरे भाई। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 4।
फटाफट बताइए, आराम से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है ए और बी की चालें 3:5 के अनुपात में दी हुई हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि स्पीड का रेशो क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे स्पीड का रेशो जो है वो 3:5 हम लोगों को दिया हुआ है। गंतव्य तक पहुंचने में ए बी की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो ए गंतव्य तक कितने समय में पहुंचता है। क्या प्यारे दोस्त, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि दोनों का गंतव्य जो है वो समान है, यानी दोनों अपनी मंजिल तक पहुंचने में अगर समय की बात करूं तो मेरे दोस्त दूरी दोनों की बराबर दी हुई है। तो जब दूरी समान होती है तो जो चाल का रेशो होता है जस्ट उसी का उल्टा जो हो जाता है वो समय का रेशो हो जाता है। अगर मैं पूछूं कि ए को कितने यूनिट ज्यादा समय लग रहा है, तो आप कहेंगे 2 यूनिट ज्यादा समय लग रहा है। और क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है ए बी की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो क्या 2 की वैल्यू 30 मिनट दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30/2 हो जाएगी। और 30/2 का मतलब होता है 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है कि ए गंतव्य तक कितने समय में पहुंच जाएगा, यानी वो 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 15 तो 5 बराबर कितना होगा, आंसर 75 मिनट हो जाएगा। या तो 75 मिनट आपको ऑप्शन में दिया होगा या 1 घंटा 15 मिनट आपको ऑप्शन में दिया होगा। तो आपको ऑप्शन में दिया है मेरे दोस्त 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और यहां दी हुई है 75 मिनट, तो जवाब क्या हो जाएगा, 1 घंटे 15 मिनट इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो जब भी आपको दूरी समान दी गई हो तो मेरे दोस्त जो रेशो स्पीड का होता है उसका उल्टा ही रेशो क्या होता है, टाइम का हो जाता है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फटाफट मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का जवाब। अगर इसका आंसर नहीं बताया ना तो देख लेना, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। अगर इसका आंसर नहीं बता पाए आप लोग, अगर इसका आंसर नहीं बता पाए तो मामला जो है वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो नवीन सर आपको किस सांप से डरा रहे थे, कोबरा से, कोबरा से डरा रहे थे, कोबरा से, है ना, असली का सांप, बड़े वाले सपेरे हैं वो, बड़े वाले सपेरे। ठीक है, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 3 कारें हैं, उनकी चाल का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, समान दूरी, बेटा क्वेश्चन में तो कह भी दिया कि दूरी जो है वो समान है, तो इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताइए। जब दूरी समान होती है तो जो उनकी चालों का रेशो होता है, जो उनकी स्पीड का रेशो होता है, उसी का उल्टा कर दीजिए, ये इनके टाइम का रेशो हो जाएगा, ये इनके टाइम का रेशो हो जाएगा। अगर स्पीड का रेशो मेरे दोस्त ये है तो टाइम का रेशो क्या होगा, जस्ट इनका उल्टा हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, क्या ये रेशो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप कहेंगे जी ये तो बहुत बुरा लग रहा है देखने में। तो अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे, इनके एलसीएम से गुणा कर देंगे, इनका एलसीएम 24 हो जाएगा, तो 24 की पूरे रेशो में गुणा कर देंगे, 24 की पूरे रेशो में गुणा कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, 24 की पूरे रेशो में गुणा कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, 24 की पूरे रेशो में गुणा कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, और इनके टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, इनके टाइम का रेशो 8, 6, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 8, 6, 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब खपत वाले हैं, खपत कहां से आ गई इसमें, अच्छा खपत वाले क्वेश्चन भी हैं बच्चे की, पेट्रोल इतना पीती थी तो इतने लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाएगी। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। 35 लीटर पेट्रोल पर एक कार 450 किलोमीटर चलती है। कितनी भी चला लो बच्चे लाइक नहीं करेंगे, चाहे 450 क्या 900 चला लो, कोई बात नहीं। 35 लीटर पेट्रोल में एक कार जो है वो 450 किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है? 450 किलोमीटर चलती है। कोई मुझसे पूछे कि भैया 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी, थोड़ा सा बताइयो हमको, 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी? तो मैं बता दूंगा जी, 450 को 35 से डिवाइड कर दो, ये 1 लीटर पेट्रोल में चल जाएगी। पर क्वेश्चन ने पूछा है 25 लीटर पेट्रोल पर कार कितने किलोमीटर चल सकती है, तो वो 25 लीटर में आपसे पूछना चाह रहा है। तो प्यारे दोस्त सॉल्व करिएगा फटाफट। 5 पंजे 25 होगा, 5 सत्ते 35 होगा, 45 पंजे 225 होता है, एक जीरो हो जाएगी, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 तिया 21 होगा, एक बचेगा, 7 दूनी 14, एक बचेगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 होगा, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 14 6 बचेगा, 4 3 आ जाएगा, 321.42 ऑप्शन नंबर सी। 321.42 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाई साहब 25 लीटर तेल में, 25 लीटर तेल में कोई भी कार इतने किलोमीटर जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन करा रहे हो जी, कोई बात नहीं भाई, आ जाओ अगले वाले टाइप पे। क्वेश्चन नंबर 7। अभी जब चोर सिपाही का खेल शुरू होगा तो वहां कहोगे जी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या। लेवल वालों थोड़ी देर का वेट करो, थोड़ी देर का वेट करना। करेक्ट तुम आना 5:35-40 के करीब आना तुम, है ना। अभी तुम घूम फिर के आओ और 5:35-40 के करीब आना। सर जी भाभी जी की कसम सच बताओ आप कहां से हो। ऐसे भाभी जी की कसम लगने लगी ना, फिर तो तुम पता नहीं क्या क्या पूछ लोगे मुझसे, है ना। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है। यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह 24 किलोमीटर अधिक चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है। प्यारे दोस्त एक बात मुझे बताइए, पहले वो किस चाल से चलता था? तो आपने कहा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता था। अब वो किस चाल से चलता है? 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो उसने केवल चाल को बदला है, स्पीड को बदला है, उसने टाइम में कोई परिवर्तन नहीं किया है। अगर उसने टाइम में कोई परिवर्तन नहीं किया है तो दोनों केस में टाइम जो है वो समान है। और मैं शुरुआत में बता के आया हूं कि जब टाइम समान होता है तो जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो बन जाता है। तो क्या मेरे दोस्त आप मुझे स्पीड का रेशो बता देंगे? पहले स्पीड 12 थी, अब स्पीड 18 है, तो स्पीड का रेशो है 2-3। तो मैं आपसे डिस्टेंस का रेशो पूछूं तो क्या डिस्टेंस का रेशो भी 2-3 हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि पहले से कितने किलोमीटर ज्यादा चल जाता है अब, तो आप कहेंगे जी 1 यूनिट ज्यादा चल जाता है। उसने कहा है भाई साहब 24 किलोमीटर अधिक चलता है अब, तो 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू 24 किलोमीटर दी हुई है। तो उसने पूछा है उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है, यानी वो आपसे शुरुआत वाली दूरी पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 24 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहना भैया शुरुआत की दूरी जो रही होगी वो 48 किलोमीटर रही होगी। आप क्या कहना कि शुरुआत की दूरी जो रही होगी वो 48 किलोमीटर रही होगी। ठीक है, सुंदर सा आसान सा क्वेश्चन है। आ जाओ फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है भाई साहब एग्जामिनर का। और एग्जामिनर का फेवरेट है तो आपका भी फेवरेट है, लगा दो दिल। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना और मुझे जवाब देना कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 16,000 लोग बिल्कुल ऐसे हैं जिन्होंने हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं।
इस लाइक के बटन को देखा तक नहीं है उन्होंने। चलिए कोई बात नहीं। एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करके अपने कार्यालय में 10 मिनट देरी से पहुंचता है। 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कितने मिनट देरी से? 10 मिनट देरी से। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे कहूं जी करेक्ट समय था कार्यालय पहुंचने का 12 बजे। अगर ये 10 मिनट देरी से पहुंचा है तो क्या ये 12:10 पे पहुंचा होगा? हाँ या ना? जबकि 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगर वो यात्रा करता है तो 18 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है। 18 मिनट की देरी का मतलब है 12:18 पे पहुंचता होगा। तो बेटा इस समय में डिफरेंस कितने का है? तो आप कहेंगे समय में डिफरेंस केवल 8 मिनट का आ रहा है। समय में डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो आप कहेंगे केवल 8 मिनट का आ रहा है। प्यारे दोस्त, दोनों ही केस में वो घर से कार्यालय जा रहा है तो दूरी तो समान है। जब दूरी समान होती है तो जो चाल का अनुपात है, पहले क्या चाल थी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अब क्या चाल कर दी? 24 कर दी। तो क्या आप कह सकते हैं चाल का अनुपात 5:4 होगा? तो मेरे भाई दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा? समय का अनुपात क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी समय का अनुपात हो जाएगा 4:5। कितना हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। यानी मेरे हिसाब से 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। मेरे हिसाब से समय में 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। और उसने डिफरेंस कितने यूनिट का दिया है? 8 मिनट का दिया है। क्या 1 यूनिट की वैल्यू 8 मिनट है? हाँ या ना? अगर 1 बराबर 8 तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 32 मिनट हो जाएगा। अगर 1 बराबर 8 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 40 मिनट हो जाएगा। यानी अगर वो 30 की चाल से चलता है तो 32 मिनट में पहुंच जाता है। अगर वो 24 की चाल से चलता है तो 40 मिनट में पहुंच जाता है। ना तो उसने आपसे स्पीड पूछी, ना उसने आपसे मेरे भाई टाइम पूछा, उसने तो आपसे डिस्टेंस पूछी है, यानी दूरी पूछना चाह रहा है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है मेरे भाई? 32 मिनट। 32 मिनट को घंटे बदल लो, घंटे में बदल लो बेटा, 60 से डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड कर दो। 30 दूनी 60 होगा और 2 से काटोगे 16 बार कट जाएगा। यानी क्या आ जाएगा इसका? 16 किलोमीटर इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। घर से कार्यालय की दूरी क्या हो जाएगी? घर से कार्यालय की दूरी 16 किलोमीटर हो जाएगी। प्यारे दोस्त दूसरा तरीका समझो। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट से। अब जब भी समय में अंतर दिखाई दे, इतना मिनट लेट, इतना मिनट पहले, जब भी समय में अंतर आप लोगों को दिखाई दे तो आप डिस्टेंस का एक फॉर्मूला लगा देना। वो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई? डिस्टेंस का फॉर्मूला है ये। डायरेक्ट आपके सामने दूरी निकल के आ जाएगी। डायरेक्ट आपके सामने दूरी निकल के आ जाएगी। इस फॉर्मूले को रट डालना आज, ठीक है? इस फॉर्मूले को रट डालना। जब भी आपके सामने समय में अंतर दिया हुआ हो तो प्यारे दोस्त आप लोग दूरी निकालने का ये फॉर्मूला कर लेना, ठीक है? तो पहली चाल कितनी है? पहली चाल 30 है। दूसरी चाल कितनी है? 24 है। दोनों चालों का अंतर कितना है? 6 है। समय में अंतर कितना है? 8 मिनट का है। घंटे बना लो, 60 से डिवाइड कर दो। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। अब आप यहां से देखो, 30 दूनी 60 होगा। 2 से काटोगे 4 बार, 6 से काटोगे 4 बार, और 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है? ब्लॉक करो भाई इसे, फ्री फायर है, 100 रुपए देने वाले को ब्लॉक करो। चलिए आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 16 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है प्यारे दोस्त। जब भी समय में अंतर आपको दिखाई दे, 10 मिनट लेट पहुंच रहा है या पहले पहुंच रहा हो, जब भी इस तरीके की लैंग्वेज दिखाई दे तो आप लोग हमेशा डिस्टेंस का फॉर्मूला इस वाले को यूज कर लेना, इस वाले को यूज कर लेना। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऊपर सिखा दिया है ना भाई। चलिए आइए स्टॉपेज वाले प्रश्न पे आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9, स्टॉपेज वाले प्रश्न पे आ जाओ जी। स्टॉपेज वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं?
फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? बिना रुकावट के किसी बस की चाल, ये है बस की चाल जब बस बिना रुके चलती है आपके सामने, और रुकावट के साथ उसकी चाल ये दी गई है, तो प्रति घंटे बस कितने मिनट के लिए रुकती है? बड़ा आसान, बिना रुके चाल कितनी है? 40 है। उसमें से रुक रुक कर वाली चाल को घटा दो, बिना रुके चाल से डिवाइड कर दो, ये वो समय आता है जो प्रति घंटा रुकने का समय होता है। बिना रुके वाली चाल में से रुक रुक कर वाली चाल को घटा दो और बिना रुके वाली चाल से डिवाइड कर दोगे तो 1 घंटे में रुकने वाला समय जो है वो आपके सामने आ जाएगा। आपने क्या कहा? 40 में से 32 गया तो 8 बचा, नीचे 40 दिया हुआ है, 1/5 घंटे रुकती है। भैया जी मिनट में बताओ, मिनट में, तो 1 घंटे में होती है दोस्त 60 मिनट, यानी 12 मिनट 1 घंटे में रुकेगी। 12 मिनट 1 घंटे में रुकेगी। तो कितने मिनट रुकती है 1 घंटे में? तो आपका जवाब होगा जी 12 मिनट 1 घंटे में रुकती है। क्या एक क्वेश्चन को कर दोगे रुकने वाला, रुकावट वाला? अगर एक क्वेश्चन आपको दे दूं, मजा नहीं आया? आएगा, आएगा मजा मेरे भाई, आएगा। फटाफट आइए भाई इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन पे सारे मजे वजे आ जाएंगे बाहर। बताओ फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। पढ़िए इस क्वेश्चन को फटाफट। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन ने कहा है, देखियो भाई ऊपर लेवल वाला कहाँ है? ये अभी आया नीचे, नीचे लेवल वाला भी है एक, निकल गया दिखे। हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा नीचे। हाँ ले भैया, लेवल बढ़ाओ, लेवल बढ़ाओ, लेवल बढ़ाओ प्लीज, प्लीज। वो लगा रहा है पीछे, एमडी जी कह रहे हैं प्लीज लेवल बढ़ाओ। 31 तारीख के बाद बढ़ाएंगे अब लेवल, है ना? आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 10 ने कहा है, बिना स्टॉपेज वाली एक यात्री ट्रेन जो बिना रुके भगी चली जाती है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है, और स्टॉपेज के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। तो आप मुझे बता सकते हो क्या 1 घंटे में कितनी देर रुकती है? तो आप कहोगे 75 में से 60 घटाओ, 75 से डिवाइड कर दो। आप कहोगे जी 15/75 यानी 1/5 घंटे रुकती है। मैं पूछूं 1/5 घंटे का मतलब क्या है? तो आप कहोगे जी 12 मिनट रुकती है 1 घंटे में, 12 मिनट रुकती है 1 घंटे में। अब उसने पूछा क्या है? उसने आपसे ये पूछा है, अरे क्या लिख दिया इतना बड़ा सा, दिखियो भाई। इसे तो यही समझ पाएगा जिसने लिखा। अब देखो क्वेश्चन ने कहा है 600 किलोमीटर लंबाई के मार्ग पर ट्रेन द्वारा लिया गया स्टॉपेज पर कुल समय। अच्छा एक बात मुझे बताइए, 600 किलोमीटर की लंबाई है, अगर कोई भी वस्तु जो है वो स्टॉपेज के साथ जा रही है यानी रुक रुक कर जा रही है, तो रुक रुक कर उसकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मुझे ये बताइए 600 किलोमीटर की दूरी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितनी देर में तय करेगी? तो क्या आप कह देंगे 10 घंटे में तय करेगी? और जब रुक रुक कर चलती है तो 1 घंटे में 12 मिनट रुकती है, तो 10 घंटे में कितने मिनट रुक जाएगी? क्या आप कह देंगे 120 मिनट रुकेगी? हाँ या ना? और उसने यही कहा है स्टॉपेज पर कुल समय घंटे में बताना है, तो 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे रुकने में लेगी। कितने घंटे लेगी मेरे भाई? तो आप कहेंगे 2 घंटे रुकने में लेगी। ठीक है, सबसे पहले आपने ये निकाल लिया कि बस प्रति घंटे रुकती कितनी है।
अब उसने ये कहा है कि 600 किलोमीटर दूरी तय करने में बस रुकने में कितना समय लेगी, यानी बस तो रुक रुक कर चल रही है और रुक रुक कर उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 600 किलोमीटर की दूरी 60 के हिसाब से कितनी देर में तय करेगी, तो आप कहेंगे जी 10 घंटे में तय करेगी। तो इन 10 घंटे में वो रुकेगी कितनी देर, तो 1 घंटे में 12 मिनट रुकती है, तो 10 घंटे में भैया वो 120 मिनट रुक जाएगी। 120 मिनट का मतलब होता है मेरे भाई वो 2 घंटे रुकने में ले लेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। औसत चाल वाले क्वेश्चन आपके सामने हैं, फटाफट मुझे बताइए। औसत चाल होता है मेरे दोस्त कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल जो होता है, एवरेज स्पीड जो होता है, वो होता है मेरे भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से स्कूल जाता है। कितने की चाल से जा रहा है, तो आप कहेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। जब भी दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल कितनी होती है, आप लोग जानते हैं 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। अगर बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जा रही है तो औसत चाल क्या हो जाएगी, उसका फॉर्मूला ये है। तो पहली चाल कितनी दी हुई है, पहली चाल है 30, दूसरी चाल कितनी है, तो दूसरी चाल है 70। दोनों चालों का योग कितना है, तो वो है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 दूनी 6 सत्ते 42 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक बात बताऊं, इस बार के लिए तैयार हो जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसे कह देते हैं एवरेज स्पीड का क्वेश्चन पूछेगा वो बिल्कुल अच्छे से। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है। एक कार जो है बच्चे, एक कार जो है, हाँ एक कार जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय करती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय करती है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय करती है। ये बात समझ में आ गई। और दूरी कितनी तय करती है, 10 किलोमीटर दूरी तय करती है 30 की चाल से, 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है 40 की चाल से, और 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि क्वेश्चन ने कहा है औसत चाल क्या होगी, वो आप लोगों को मेरे भाई बतानी है। औसत चाल का फॉर्मूला पहले मुझे बता दो, बहुत आसान तरीके से आपको समझाता हूं। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, यही होता है बच्चे औसत चाल का फॉर्मूला। अच्छा एक बात मुझे बताइए, बहुत छोटी सी बात अगर मैं आपसे पूछूं, चलो इससे ही कर लेते हैं। कुल दूरी कितनी है, 10 और 20 30, 30 और 30 60। क्या टोटल दूरी जो है वो 60 किलोमीटर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। अब समय आप लोगों को निकालना है। समय होता है दूरी बटे चाल, 10 बटे 30, 1/3 का समय यहां लगेगा, 1/3। दूरी बटे चाल 20 बटे 40, 1/2 का समय यहां लगेगा, और दूरी बटे चाल 30 बटे 60 यानी 1/2 का समय यहां लगेगा। क्या कोई दिक्कत है आप लोगों को? अच्छा एक बात मुझे ये बताइए, ऊपर 60 लिखा हुआ है, आधा और आधा 1 हो जाएगा, और 1 में 1/3 आपको जोड़ना है, तो आप क्या कहेंगे, 3 एकम 3 और 1 4/3 हो जाएगा। यानी ये जो समय दिया हुआ है ये 4/3 आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप कहेंगे 4 से काटो 15 बार, यानी औसत चाल जो आएगी वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। और पहले वाले क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट था, इस वाले क्वेश्चन पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस वाले क्वेश्चन पे मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस इस वाले क्वेश्चन के हैं एवरेज स्पीड के अंदर, जब वो अलग अलग दूरी देगा, अलग अलग चाल आप लोगों को देगा। ठीक है भाई, ऊपर करना, चलिए बस।
चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार पढ़िए। कभी कभार वो एक तरफ की चाल आप लोगों को नहीं देता है, एवरेज स्पीड आप लोगों को देता है वो। पढ़िएगा भाई इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है। कोई व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करता है। यहां से यहां जाता है कितने की चाल से, तो आप कहेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। जाने में जो चाल है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, और बिंदु बी से बिंदु ए तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। ये चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है। यदि उसकी औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान पूछना चाह रहा है। वो x का मान क्या होगा। क्या बच्चे, जितनी दूरी गया है उतनी ही दूरी वापस आया है। तो अगर मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पूछूं, जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती हो, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल का फॉर्मूला क्या ये होता है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यही होता है। औसत चाल कितनी दी हुई है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 किलोमीटर। यहां अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है तो 18/5 से गुणा करनी होगी। प्यारे दोस्त, ये जो 10 मीटर पर सेकंड है इसका मतलब है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहते हैं तो 18/5 से आपको गुणा करनी होगी। ठीक है, अगर मैं कहूं 2 लिख दो। पहली चाल कितनी है, पहली चाल है 36। दूसरी चाल कितनी है नहीं पता। पहली चाल है 36, दूसरी चाल कितनी है नहीं पता, x है। ठीक है, अब आप देखिए 9 पंजे 45 होते हैं, 9 चौक 36 होते हैं। 5 की गुणा 36 में करी 180 आ गया। 5 की गुणा x में करी 5x हो गया। 4 दूनी 8x हो गया। प्यारे दोस्त, ये प्लस का 5x है, इधर आके माइनस का 5x हो जाएगा। क्या 8 में से 5 जाएगा, 3x हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, उधर से आने की जो चाल रही होगी, उधर से आने की जो स्पीड रही होगी, क्या वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। प्यारे दोस्त, जब ये भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, ये x भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, तो इसलिए मैंने इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदला है। ये मीटर पर सेकंड थी, इसकी गुणा 18/5 में कर दोगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देरी वाले प्रश्न भैया, ऐसे क्वेश्चन पहले भी करा के आ चुका हूं, अभी फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 14। सर जी आते हुए 2 प्रश्न गलत कर लिए। बेटा बस ये काम मत कर लेना मेरे भाई, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये काम मत कर लेना, आते हुए को गलत मत कर देना, नहीं तो बहुत पीछे चले जाओगे। ठीक है, आते हुए को गलत मत कर लेना, चाहे एक क्वेश्चन कम हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो क्वेश्चन आता है उसे गलत मत कर लेना। देखिए भाई, अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलने पर, यानी चाल की बात करूं तो बेटा सामान्य चाल अगर 7 है तो अब वो 6 चाल से चल रहा है। एक व्यक्ति को 10 मिनट की देरी हो जाती है, तो बेटा चाल का अनुपात ये है तो समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात उल्टा होता है। तो मेरे हिसाब से कितने यूनिट की लेट है, 1 यूनिट लेट है। उसने कहा है 10 मिनट की देरी हो जाती है। अगर 1 बराबर 10 है तो 6 बराबर 60 हो जाएगा और 7 बराबर 70 हो जाएगा। यानी वो शुरुआत में 60 मिनट में दूरी तय करता था, अब वो 70 मिनट में दूरी तय करेगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, उस व्यक्ति को अपनी सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगता था, तो सामान्य चाल से तो 60 मिनट लगते थे, यानी 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा लगता था। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वास्तविक गति वाले क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, इन्हें बाई ऑप्शन सॉल्व करना होता है। फटाफट से पढ़िएगा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन।
जब भी ऐसा क्वेश्चन सामने आएगा हमेशा ऑप्शन से जाना है, हमेशा मेथड की तरफ मत चले जाना। अगर मेथड की तरफ जाओगे तो मेरे दोस्त क्वेश्चन में उलझ जाओगे। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा है एक कार एक समान गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मुझे नहीं पता किस गति से जाती है, पर 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, पहले से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो उतनी ही दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय कम लगता। उतनी ही दूरी यानी 480 किलोमीटर की ही दूरी तय करने में 2 घंटे का समय कम लगता। तो कार की वास्तविक गति क्या है, शुरुआत वाली, तो क्या ये कार की वास्तविक गति दी होंगी? सबसे पहला ऑप्शन 45 लेते हैं। 45 लेंगे तो मेरे भाई ये कटेगा नहीं, तो अभी थोड़ी देर के लिए 45 छोड़ देते हैं। जब कट ही नहीं रहा तो छोड़ देते हैं। आगे आइए, फिर लेते हैं 50। 50 लेते हैं, दूरी को 4 से डिवाइड करेंगे तभी तो समय आएगा। 50 से भी ये नहीं कटेगा, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं इसको भी। फिर लेते हैं मेरे भाई 60। 60 लेंगे तो इसका मतलब पहले उसे 8 घंटे का समय लग रहा होगा। अब उसने अपनी गति 20 बढ़ा दी, क्या उसने अपनी गति अब 80 कर दी होगी? तो अब उसे 6 घंटे का समय लग रहा होगा। क्या पहले से 2 घंटे कम लग रहे हैं? तो आपने कहा हां जी, उसने भी 2 घंटे का समय कम लगता है, ऐसा ही बोला है। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगर मेथड की आवश्यकता है तो बेटा नहीं होगा मेथड बच्चे, मेथड से लेंदी हो जाएगा। एक जगह मुझे s माननी पड़ेगी, एक जगह मुझे s + 20 माननी पड़ेगी, और दोनों के टाइम का अंतर 2 के बराबर लिखना पड़ेगा। वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और फिर आपको सॉल्व करवाना पड़ेगा। नहीं करना भाई साहब, इस मेथड से सॉल्व करना है। फटाफट से मुझे इस वाले क्वेश्चन को बताओ। बिल्कुल यही क्वेश्चन है। लेवल वाला एक भी दिखे तो ब्लॉक कर दो तुरंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाह रहा है? मेथड के लिए भैया क्लास पे जाओ, 2 बैच पड़े हुए हैं, बढ़िया बढ़िया मेथड बता रखे हैं, सुंदर सुंदर बढ़िया सुशील मेथड बता रखे हैं आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। कोई ट्रक किसी निश्चित चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने किलोमीटर की? 480 किलोमीटर की। यदि चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी होती है तो ट्रक को उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। अब आगे सुनना, इसकी मूल चाल का 50% ज्ञात करें, यानी जो ओरिजिनल चाल है उसका आधा बताओ। तो ओरिजिनल चाल का आधा ही दिया होगा ऑप्शन में। अगर ये आधी 20 है तो पूरी कितनी हो जाएगी? 40। अगर ये आधी 24 है तो पूरी 48। आधी 48 है तो पूरी 96। आधी 40 है तो पूरी 80 हो जाएगी। ठीक है बच्चे, अब मुझे ये बताइए, अगर मैं उसकी मूल चाल 40 ले लेता हूं तो समय कितना लगता होगा? आप कहेंगे 12 घंटे। अब उसने चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया, तो 40 में से 8 गया तो 32 हो गया। 16 तिया 48 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। समय तो 15 घंटे लगेगा, इससे 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन उसने कहा था 2 घंटे अधिक लगते हैं। ये जवाब नहीं होगा, ये जवाब मेरे भाई नहीं होगा। अब देखिए, अगर 40 नहीं लेते हैं 48 लेते हैं तो आप कहेंगे जी 10 घंटे का समय लगेगा। चाल को 8 कम कर दिया तो 48 में से 8 गया तो 40 हो गए होंगे, यानी कि यहां 12 घंटे का समय लग रहा होगा। पहले से 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो उसने भी तो 2 घंटे अधिक के लिए बोला है, तो उसकी मूल चाल की आधी चाल क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी। जो कंडीशन को पूरा करे, जो कंडीशन को पूरा करे, जो भी ऑप्शन कंडीशन को पूरा करे, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब है 2 तरीके से तय की जाने वाली दूरी वाले प्रश्न देख लो भैया। ये बड़ा खतरनाक किस्म का क्वेश्चन है, ये वाला खतरनाक किस्म का क्वेश्चन है। बाद में लास्ट में याद दिलाना कि क्वेश्चन नंबर 17वां भी बताओ भैया। आ जाओ,
अब आ जाते हैं मेरे दोस्त चोर पुलिस वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। पहले चोर पुलिस वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके सबसे लास्ट में वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक चोर जो है सुबह 3 बजे एक वैन चुराता है, अर्ली मॉर्निंग भैया, सुबह सुबह जो है काम 35 कर दिया है इसने, 3 बजे एक वैन को कब्जे में ले लिया है, ठीक है। और इसे 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। वैन है तो भैया इतने की गति से ही भागेगी, कौन सा फरारी तो है नहीं है, 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागेगी। 4 बजे चोर का पता चलता है और मालिक 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वैन का पीछा करता है, तो वह चोर को कितने बजे पकड़ पाएगा। देखो, चोर ने यहां चोरी की है 3 बजे और यहां से वैन को भगाया है 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। 1 घंटे बाद चोर के मालिक को पता चला है, तो 1 घंटे में चोर यहां पहुंच चुका है। 1 घंटे में कितना चला जाएगा, 57 किलोमीटर 1 घंटे में चला जाएगा। भाई 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, तो 1 घंटे में 57 किलोमीटर चला जाएगा। यहां चोर 4 बजे यहां पहुंच चुका है, यहां से मालिक साहब ने दौड़ना स्टार्ट किया है। मालिक साहब की गति है 76 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन्होंने अपनी गाड़ी की रफ्तार बनाई है और इसे पकड़ने की कोशिश की है। तो मैं पूछना चाह रहा हूं कितने समय बाद मालिक साहब चोर को पकड़ लेंगे। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो आप कहोगे 57 किलोमीटर। दोनों की सापेक्ष चाल, जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में दौड़ती हैं तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होती है। तो 76 और 57 का अंतर जो है वो 19 आ जाएगा, तो 19 किलोमीटर प्रति घंटे की इनकी सापेक्ष चाल आ जाएगी। यानी कि मेरे दोस्त 3 घंटे बाद जो है भाई साहब की खातिरदारी होगी। ये वाले जो भाई साहब हैं इनसे हालचाल पूछे जा रहे होंगे 3 घंटे बाद। अगर इन महोदय ने 4 बजे दौड़ना स्टार्ट किया है और 3 बजे जो है ये भाई साहब पकड़े जा रहे हैं 3 घंटे बाद, तो क्या 7 बजे जो है वो इनके मिलन का समय है। 7 बजे जो है इनकी अर्ली मॉर्निंग जो है वो मुलाकात हो रही होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7 बजे इन दोनों की मुलाकात हो रही होगी। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आपसे अगर ये पूछे कि भैया चोर जहां से चोरी हुई है वहां से कितनी दूरी तय कर चुका होगा, तो 57 तो ये हो ही गई है। अगर 3 घंटे बाद पकड़ा जा रहा है तो 1 घंटे में 57, तो 3 घंटे में कितना, तो आप कह देना 7 या 21 को 1 हासिल 2, 5 या 15, 2 17। यहां से तो 171 किलोमीटर दूर और यहां से 57 और जोड़ देना, 7 और 1 8, 7 5 12 को 2 हासिल 1, 228 किलोमीटर दूर पकड़ा जाएगा। 228 किलोमीटर दूर पकड़ा जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, लात खाने का टाइम है 7 बजे, बिल्कुल सही है। खातिरदारी का समय है 7 बजे। x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे एक चोर का 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहे एक पुलिस वाला, ये देखो आपके डिपार्टमेंट का मामला है तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ा दिक्कत का विषय है। जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं उस डिपार्टमेंट का क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हुआ तो ये बच्चे बड़ी बेइज्जती वाली बात होगी, है ना। ये करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। अगर ना भी होना तो भी तुक्का मार देना, पर इस क्वेश्चन पे जवाब जरूर दे देना। ये फील आनी चाहिए अंदर से, हाँ जवाब दे दिया। गलत सही कोई नहीं देखने को बैठा, लेकिन लगना चाहिए चोर पुलिस वाले क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, आइए। x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे एक चोर, यहां है चोर, इसकी गति है x किलोमीटर प्रति घंटा।
चोर का 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक पुलिस वाला पीछा कर रहा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पुलिस वाला पीछा कर रहा है। यदि चोर 100 मीटर आगे है, चोर है इससे 100 मीटर आगे, तो 3 मिनट बाद चोर को पकड़ लेता है। ये 3 मिनट बाद चोर को पकड़ लेता है। तो चोर किस गति से दौड़ रहा है? सबसे पहले तो अगर चोर पकड़ा जा रहा है तो 10 से कम गति से ही दौड़ रहा होगा। अगर 10 से ज्यादा गति से दौड़ेगा तो पकड़ा ही नहीं जाएगा, या 10 की भी गति से दौड़ेगा तो भी नहीं पकड़ा जाएगा। तो 10 का तो मतलब बनता नहीं है इस क्वेश्चन, इस ऑप्शन को तो देखते ही काट देना। अब 3 मिनट बाद पकड़ा जा रहा है, समय क्या दे रखा है? 3 मिनट। 3 मिनट दे रखा है तो घंटे बनाइए, 60 से डिवाइड कर दीजिए। 3 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये समय आ जाएगा घंटे में। ठीक है, समय बराबर होता है दोनों के बीच की दूरी। अगर ये 100 मीटर है तो इसे किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी कि दूरी आ जाएगी 0.1 किलोमीटर। क्या कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दोस्त, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो नीचे सापेक्ष चाल आएगी, और जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल 10 - x आ जाएगी। ठीक है, 60 की गुणा 0.1 में करो 6 हो जाएगा, 3 की गुणा 10 में करो 30 होगा, -3 की गुणा x में करो 3x हो जाएगा। होगा क्या? 3x इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 30 में से 6 जाएगा, 24 बचेगा। क्या चोर की गति जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी? तो आप कहेंगे चोर की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। पहले वाले मेथड से ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बस कन्वर्जन जरूरी है। अगर मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, अगर मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। फटाफट बताइए। इसके बाद होंगे यूपी पुलिस के क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन दिखाऊंगा, और फिर एक जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है उस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक कह रहा है जी सर वो क्वेश्चन कराओ जो पेपर में आते हैं। यार उन क्वेश्चन के चक्कर में तो पहले ही पेपर आउट हो गया था, उन क्वेश्चन के चक्कर में तो पहले ही पेपर लीक हो गया था, उनकी वजह से ही तो कैंसिल हुआ है। वो क्वेश्चन करा दूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा? वो क्वेश्चन है कहाँ मेरे पास? तुम ले आओ उन क्वेश्चंस को जो पेपर में आएंगे, है ना। उन क्वेश्चंस को तो तब कराऊंगा जब पेपर हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अभी दिखाऊंगा, आपका भी सारी शंकाएं दूर करूंगा। ये जो आप बोल रहे हो ना फटाफट, बच्चे ये पता है भगवान ने जीभ इसीलिए दी है कि इसे कहीं भी चला दो, इससे कहीं भी कुछ भी बोल जाओ, ये रुकने वाली थोड़ी ना है ना। तो इससे तो कुछ भी बोल जाओ, इससे अच्छा भी बोल सकते हो, इससे बुरा भी बोल सकते हो, इससे मुझे गाली भी दे सकते हो, इससे मुझे प्यार से भी बोल सकते हो, सम्मान के साथ भी बोल सकते हो, तो कुछ भी कर सकते हो भाई साहब। ये जीभ तो इसीलिए दी गई है। अभी 1 मिनट का वेट कर लो, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि अभी आपसे 5 महीने पहले पूछा क्या गया था। एक पुलिसकर्मी अपने से 1800 मीटर आगे एक चोर को देखता है। अपने से 1800 मीटर आगे, यहां चोर है, यहां पुलिस वाला है। ठीक है, 1800 मीटर आगे एक चोर को देखता है। यदि पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिसकर्मी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और चोर जो है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर स्पॉटिंग पॉइंट पुलिसकर्मी से 1800 मीटर आगे से यहां से कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो सबसे पहले बच्चे आप लोग समय निकाल लो, कितने समय बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा। तो समय बराबर होता है दूरी, दूरी है 1800 मीटर अपॉन सापेक्ष चाल, दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होती है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि पहले तो इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी। अगर दूरी को सापेक्ष चाल से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका समय आ जाएगा घंटे में। तो प्यारे दोस्त 1 2 3 1 2 यहां से बचेगा, 3 से काटेंगे 6, यानी कि 0.6 घंटे आपका समय आ जाएगा। 0.6 घंटे जो है वो आपका समय आ जाएगा।
0.6 घंटे बाद जो है ये चोर पकड़ा जाएगा। अच्छा मीटर में दे रखा है, फिर तो दिक्कत ही नहीं है। मीटर में दे रखा है तो बड़ा आसान है। समय बराबर होता है मेरे दोस्त दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 1800 मीटर है, अपॉन सापेक्ष चाल, दोनों की चालों का अंतर, 12 में से 9 गए 3, किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 से गुणा कर दो, मीटर पर सेकंड बन जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त आप कहेंगे 5 तिया 15, 15 से काटो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 0, तो आप कहने वाले हैं 18 0 0, 18 दूनी 36 को 6 हासिल 3, 18 एकम 18 और 3 21। क्या 2160 सेकंड बाद चोर पकड़ा जाएगा? लेकिन उसने समय आपसे नहीं पूछा, उसने आपसे कहा है ये चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, तो दूरी पूछना चाह रहा है। तो दूरी बराबर होता है चोर की चाल 9 गुणा 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदलना है, चाल गुणा समय, समय कितना है? 2160 है। तो मेरे दोस्त अब आप देख लो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 0 हो जाएगा। 9 पंजे 45, 45 दूनी 90 को 0 हासिल 9, 45 एकम 45 और 9 54, 5400 मीटर की दूरी तय कर चुका होगा। पकड़े जाने से पहले चोर तो पकड़े जाने से पहले चोर 5400 मीटर की दूरी तय कर चुका होगा। क्या ये बात समझ में आ गई है मेरे भाई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत बढ़िया। बेटा मैं अभी बता के आया हूं, अगर मीटर पर सेकंड में है तो उसकी गुणा 18/5 में करते हैं किलोमीटर प्रति घंटा बनाने में, और अगर किलोमीटर प्रति घंटे में कोई चाल है तो उसकी गुणा 5/18 में करते हैं अगर हम मीटर पर सेकंड में बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए। पहला क्वेश्चन तो ये लो, लेवल वालों तुम भी देख लो। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है तो 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे? 500 मीटर की दूरी है, किस चाल से जा रहा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आप मुझे बताइए किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलिए। मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो क्या इसे 5/18 से गुणा कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। मीटर से मीटर कट गया, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10 से 1 0, 90 सेकंड इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। लेकिन उसने सेकंड में नहीं पूछा, उसने मिनट में पूछा है, तो 90 सेकंड का मतलब 1.5 मिनट होती है। 90 सेकंड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 1.5 मिनट होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा एक और क्वेश्चन देख लो जो यूपी पुलिस में आपसे पूछा गया है, बताइए। क्वेश्चन ने कहा एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी को 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, तो बताइए उसकी चाल क्या है? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 900 मीटर। समय क्या है? 120 और 30, 150 सेकंड। भाई 2.5 मिनट में क्या 150 सेकंड होती है? तो मेरे दोस्त आप कहेंगे 0 से 0, 6 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। लेकिन उसने किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी है। भाई साहब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना हो तो 18/5 से गुणा करते हैं, तो 108/5 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छंग 30 हो जाएगा। तो चाल क्या आ जाएगी? 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं जिसको हम लोग छोड़ के आए थे ये वाला। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक आदमी ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की। कितने घंटे में? 9 घंटे में। उन्होंने आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल यात्रा की, मतलब कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल तय की, और शेष दूरी जो है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की, मतलब साइकिल से। तो पैदल कितनी दूरी तय की है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। बड़ा आसान है, देखिए जब मैंने एलिगेशन के बारे में आपको कभी कुछ बताया होगा तो मैंने एक बात बोली होगी। कौन सी बात जी? जब भी आपको
एक पूरी चीज दी गई हो, उसमें से उसकी कुछ मतलब आंशिक रूप से कुछ पार्ट के बारे में कहा हो और फिर शेष पार्ट के बारे में कहा हो और फिर दोनों को मिला के कुछ पार्ट के बारे में कहा हो, तो मेरे दोस्त वहां एलिगेशन लगाते हैं। यानी बच्चे एक टोटल दूरी थी 61 किलोमीटर की, कुछ दूरी उसकी साइकिल से तय की, कुछ दूरी उसकी पैदल तय की। क्या दो अलग अलग तरीके से हम उस दूरी को तय करने हैं, और टोटल मिला के दूरी जो तय की है वो भी आपको दिया हुआ है, तो क्या यहां एलिगेशन लगा सकते हैं? तो प्यारे दोस्त आप लगाइए चाल पे एलिगेशन। यहां साइकिल लिख लीजिए, यहां पैदल लिख लीजिए। साइकिल की चाल कितनी थी? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और पैदल की चाल कितनी थी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। साइकिल और पैदल को मिला के पूरी चाल बनी होगी, पूरी चाल, पूरी कंप्लीट चाल कितनी है? दूरी बटे समय पूरी कंप्लीट चाल आ जाएगी 61/9 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई टोटल दूरी कितनी थी? 61 किलोमीटर। टोटल समय कितना है? 9 घंटे। पूरी दूरी को पूरे समय से डिवाइड कर देंगे तो पूरी चाल निकल के आ जाएगी, ये पूरी चाल है। अब प्यारे दोस्त क्या करिए, इस 9 को हटा दीजिए। 9 को हटाने के लिए यहां 9 की गुणा, यहां 9 की गुणा और यहां 9 की गुणा, तो प्यारे दोस्त ये 9 कट जाएगा। 9 नाम 81, 81 में से 61 जाएगा तो 20 बचेगा। बचेगा क्या? 9 चौक 36, 61 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा? थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। 11 में से 6 गया 5 बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा। यानी कि 5 पंजे 25 होता है, 5 चौक 20 होता है। यानी कि ये जो रेशो आता है ये समय का रेशो आता है। वो साइकिल से जो चला होगा वो 5 घंटे चला होगा, पैदल जो चला होगा वो 4 घंटे चला होगा। लेकिन उसने तो समय पूछा नहीं है, उसने तो दूरी पूछी है। तो चाल की गुणा समय में कर दो। 9 की गुणा 5 में करेंगे तो 45 किलोमीटर आएगा, और 4 की गुणा 4 में करेंगे तो 16 किलोमीटर आएगा। तो अगर साइकिल से पूछा जाता है कि कितनी दूरी तय की है तो 45 किलोमीटर, अगर पैदल पूछा जाता है कितनी दूरी तय की है तो 16 किलोमीटर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। थोड़ा सा आप लोगों को लग सकता है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो आज का स्कोर क्या रहा मेरे भाई? आज का स्कोर जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कल हम लोगों का जो है वो मेंसुरेशन हम लोग कर रहे होंगे, 2D हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। बस इन्हीं टाइप में से क्वेश्चन बनने वाला है, लास्ट मोमेंट पे बस इन्हीं टाइप को एक बार कर लेना मेरे भाई, तो आपको मतलब इन्हीं में से देखने को मिल जाएगा यूपी पुलिस के एग्जाम में आपको क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। कोई इंपॉर्टेंट सजेशन हो तो वो भी जरूर बताइएगा। मैराथन में कुछ अलग चीज करानी हो तो वो भी जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्त, ओके, टाटा, बाय बाय।